as you all read, and I was telling you how the starboard of the whale walker cracked, and how the writer managed to get out of it, managed to fix it, and Larry came out of the cabin and told her husband what happened to her, how the waters rose up to the deck. All these things happened when he was crossing the Cape Town. Now let's see today what happened when the starboard of the whale walker cracked. Did he able to manage it, all these things or not? Did he save himself as well as his family or not? I hope Snap how crawled into the children's cabin. Are you alright? I asked. Just answer from Amanda, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump over her eyes. I had no time to worry about bump head. जब वो क्रॉल करके केबिन के अंदर जाता है, नीचे जब जाता है डेक, अब एक अपर डेक है, एक लोअर डेक है। जब वो लोअर डेक में जब वो राइडर जाता है, तो वहाँ पर अपनी बेटी को सू जिसका नाम रहता है, और उसे जब देखता है तो उसके यहाँ पर आइज के थोड़ा सा ऊपर फोरहेड पर बम्प हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो किसी से क्या नाम है हिट कर जाती है वो उसकी लड़की इस चीज से, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, फूल आता है। उससे पूछता है कि एक्चुअली स्वेलिंग को इतना केयर नहीं करता राइटर, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि स्वेलिंग से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जहाज को डूबने से बचाना, जो डूब रही है। क्योंकि पानी जो है ना, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, शिप के अंदर आ रहा था, इसके लिए वो नीचे गया था, और सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं। After finding a hammer, screw and canvas, I stopped back on deck with the starboard side dash open. We were taking water with each wave that drove over us. If I couldn't make some repair, we would surely stay. जाता है वहाँ पर उसके हैमर मिलता है, कैनवास मिलते हैं। हैमर को लेकर कैनवास को लेकर जो मैंने बताया था कि जो राइट पार्ट होते हैं बोट का, उसे स्टारबोर्ड कहते हैं। तो स्टारबोर्ड का जो राइट पार्ट था वो टूट चुका था, बस क्या नाम है समझिए कि डूबने ही वाली थी वो जहाज। तो उस कैनवास और हैमर को लेकर वहाँ पर वो जहाँ से वो होल हुआ था, जहाँ से पानी अंदर आ रहे थे, तो उसे वो फिक्स करना था। तो किसी तरीके से वो वहाँ पर गया। अब जैसे जैसे लहरें वेव वॉकर से टकरा रही थी, वैसे वो पानी अंदर आ रहा था। और इफ आई कुडंट मेक, उसने कहा कि अगर मैं कुछ रिपेयर अभी इस वक्त नहीं करूंगा तो वी वर श्योरली गोइंग टू सिंक, हम तो डूबने ही वाले हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, जहाँ पर होल्स हो गए थे, जहाँ पर सुराख हो गए थे। गैपिंग होल्स को उसने किसी तरीके से कैनवास से कवर किया, स्ट्रेच करके उसे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो नीचे से आ रहे थे, वहां पर भी कुछ होल हो गए थे, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अधिकतर पार्ट जो था, स्टारबोर्ड जो था, जो राइट पार्ट था जो रॉकर का, वहां से आ रहे थे। पहले उसे सही करना जरूरी था, उसने किया भी। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. प्रॉब्लम्स तब क्रिएट हो गई जब उससे हैंड पंप जब वो लेने के लिए गया, उसने क्या देखा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। और शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? डेब्रिस की वजह से, फ्लोटिंग इन द वाटर, पानी में तैरने की वजह से, फ्लोट करने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो गया, वो खराब हो गया, आउट ऑफ एक्शन हो गया। उसने इलेक्ट्रिक
अच्छा, उसके पास एक हैंड पंप भी था और एक इलेक्ट्रिक पंप भी था। तो इलेक्ट्रिक पंप जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया पानी की वजह से, और हैंड पंप क्या था वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, यूज करने के लायक नहीं बचा था। द वाटर लेवल रोज threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. उसने देखा कि पानी का लेवल जो है धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दौड़ते हुए डेक पर गया, और डेक पर उसने क्या देखा कि वहां पर भी 2 स्पेयर हैंड पंप रखे हुए थे। जब उसे लेने के लिए या उसे याद आया कि मैंने हैंड पंप मैंने डेक पर रखा हुआ था। जब उसे वो लेने के लिए गया तो क्या देखता है कि जब फर्स्ट टाइम वेव, बड़ी सी वेव आई थी, वो पानी में फ्लाई कर गया था, वो उसको बाहर से लेकर चली गई थी। उसी टाइम वो दोनों जो हैंड पंप थे वो भी उसी टाइम वहां से गिरकर पानी में चले गए। पहले बोट पे था, बोट से गिरकर वो पानी में चले गए थे। Are you getting my point? तो इस तरह से क्या हुआ कि अब उसे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था कि what can I do to save my life as well as my family. उसे समझ में नहीं आ रहा था। He was in a great dilemma, what to do and what not to do. Let's see what happened. और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वो जब वो वहां से वो हैंड पंप गिरा था तो उसके साथ क्या गिरे थे, उसका सेल गिर गया था, जिप गिर गई थी। दैट डिंजीज का मतलब होता है स्मॉल बोट्स, छोटी छोटी जो नाव होती है उनको डिंजीज कहते हैं। उसकी डिंजीज भी वहां पानी में गिर गई थी। एंड द मेन एंकर भी पानी में गिर गया था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब उसे याद आया कि मैं इस chart room floor में भी एक पंप रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पंप वहाँ पर भी रखा हुआ है, और वहाँ जब जाता है तो उसे मिल जाता है। लकली उसे मिल जाता है वो चीज़, और वो एक्शन में होता है, खराब नहीं होता। I connected it to an outside and was thankful to find that it worked. जल्दी से उसे पाइप से कनेक्ट करता है, बहुत ही थैंकफुल होता है कि कम से कम ये वाला काम कर रहा है। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात को ऐसा लग रहा था कि एंडलेस नाइट, कभी ना खत्म होने वाली रात, इतनी लंबी रात उसे फील हो रहा था, और ठंडा की बड़ी जबरदस्त थी, बिटरली कोल्ड। उस वक्त उसने मेडे कॉल का मतलब होता है कि कांटेक्ट करना होता है, सिग्नल भेजना होता है, तो सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था मेडे कॉल के थ्रू। लेकिन अब इतने रफेस्ट वेदर में ये पॉसिबल नहीं था कि वो कनेक्ट कर पाते, और ये आम बात है, इट्स ए कॉमन थिंग टू कनेक्ट टू द मेडे कॉल इन सच अ रफेस्ट वेदर। इतना खराब मौसम था कि उसमें वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन बार बार टूट जा रहा था, उसका सिग्नल बार बार टूट जा रहा था। वो ये इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था कि हम लोग यहाँ इस सदर्न एरिया में फंसे हुए हैं, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू या किसी बोट के थ्रू हमें बचा लें, हमें सेव कर लें। So had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, "I did not want to worry you when you were trying to save us all." जब थोड़ा वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ तो सू का हेड जो उसने देखा, राइटर ने जब सू के हेड को देखा तो ज़्यादा सूजा हुआ था। अच्छा, सू का हेड भी केवल स्वेलिंग नहीं किया हुआ था, बल्कि उसका जो आर्म है वो भी कट हो गया था, कट गया था, और डीप कट था, बहुत गहरा घाव वहाँ पर हो गया था। पहले मुझे बताया क्यों जब मैं यहाँ पर आया हुआ था, उसने कहा कि फादर ने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस, दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर
in respect to save us all. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और 3 जनवरी के दिन इतने पानी बोर्ड से निकल गए थे कि वो लोग एक रोटेशन के क्या नाम है ले सकते थे। रोटेशन का मतलब ये हो गया कि वो रेस्ट कर सकते थे, 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे। रोटेशन में वो काम कर सकते थे। पहले तो सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, किसी तरीके से पानी बाहर हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो राइटर कह रहा है कि हम रोटेशन पे फिर काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पानी का जो लेवल था धीरे धीरे कम हुआ। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main wave frames were smashed down to the keel. प्रॉब्लम तब यहाँ खड़ी हो गई कि जब उसे पता चला कि पानी जो अंदर आ रहा था वो एक्चुअली नीचे से आ रहा था। पहले साइड से आ रहा था, फिर नीचे से भी आना शुरू हो गया। जब वो नीचे से आना शुरू हुआ तो पता ये चला कि इसका जो मेन ड्रिप फ्रेम्स हैं वो टूट गया है। और कहाँ तक वो टूट गया है? टू द कील। अंदर बोट के अंदर एक कील होती है जहाँ से क्या नाम है नाव पास करती है, गुजरती है, चलती है और पानी को क्लियर करते हुए चीज़ों का क्या नाम है रिप करते हुए, फाड़ते हुए चलती है। इससे क्या नाम है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, जो वहाँ के जो क्रिएचर्स है पानी के अंदर के वो उसके करीब ना आ पाए। तो कील तक जाकर वो वहाँ पर होल हो गए थे, सुराख हो गए थे, वहाँ तक वो फट गई थी, स्मैश हो गया था। इनफैक्ट there were nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वहाँ पर जो starboard का जो partition था, जो starboard पे जो लकड़ियाँ लगी हुई थी, उन लकड़ियों के सपोर्ट के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं था जिससे वो बच सके, जिससे वो पानी को कोई रोक सके। तो स्टारबोर्ड की लकड़ियाँ लगी हुई थी, केवल उसी का वो सहारा था, उसी से वो बचे हुए थे। वो अगर लकड़ियाँ ना लगी होती तो डेफिनेटली जो वेव वॉकर है वो डूब जाती। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. जब से वो जो बड़ी सी जो वेव थी, उसने वेव वॉकर को जब से हिट किया था 15 घंटे हो गए थे हिट किए हुए उस लॉन्ग वेव का। और तब से लेकर अब तक वो क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, किसी तरीके से बचे हुए थे। और वो ऑस्ट्रेलिया के किसी एक रीजन में जाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands of 200 kilometers east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उसने अपने चार्ट्स पर देखा, चार्ट्स होते हैं, मैप होता है, नक्शा होता है, उस पर देखा जाता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर लोकेटेड है। जब उसने अपने चार्ट्स पर देखा तो चार्ट्स पर देखने के बाद उसने देखा कि पास में कुछ few 100 किलोमीटर्स पर क्या है, वहाँ पर एक आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम, वहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट एन इजी केक टू गो देयर वेरी इजी। अच्छा, और वहाँ पर कुछ फ्रेंच के लोग रुके हुए, कुछ फ्रांस के साइंटिस्ट वहाँ पर रुके हुए थे कुछ रिसर्च करने के लिए। बस वहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहा था, काश में वहाँ तक मेरी जो नाव है, मेरी जो वेव वॉकर है वहाँ तक पहुँच जाए तो हम लोग इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put all our auxiliary engine out of action. और वो जो छोटा सा आइलैंड था उसकी जो कंपैरिजन जो राइटर कर रहा है, कह रहा है कि पिनप्रिक्स का मतलब सुई की नोक के बराबर था। इतने बड़े वास्ट ओशन में वो आइलैंड जो था सुई की नोक के बराबर था, जहाँ पर वो जाने की
कोशिश कर रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो कह रहा है लेकिन जो हवाएं, जब तक हवाएं अबेट नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, वहां पर पहुंचना समझिए कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। कह रहा है कि हमारे चांसेस थे वहां पहुंचने के बहुत ही कम थे, स्लिम था, बहुत ही कम चांसेस था। क्यों? क्योंकि जो लहरें थी, लहरों की वजह से हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो सेकेंडरी इंजन था, वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था, वो भी खराब हो गया था। प्राइमरी तो ऑलरेडी क्या नाम है आउट ऑफ एक्शन था, और सेकेंडरी भी जब खराब हो गए तो फिर एक ही होप बची, हवा जहाँ भी लेकर जाएगी नाव को, वहाँ वो उन्हें जाना पड़ेगा, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो केवल होप किसकी थी? वो हवाओं की होप थी। हवाओं से उनको उम्मीद थी कि अगर हवाएं कम होंगी, घटेंगी, तो फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ तक क्या नाम एक्सप्लेन कर दिया, और कल बस 1 या 2 दिन और लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।